मैं श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी अमृता भारती हूँ। श्री आशुतोष महाराज जी जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं, और मैं उन्हीं की कृपा से इस क्षेत्र में हरि कथा का वाचन करने आई हूँ। कितने केंद्र हैं बिहार में? बिहार में लगभग 12 केंद्र हैं। जी। अभी जो दिव्य ज्योति जैसे हरि कथा वाला है, इसके बारे में बताइए। हरि कथा का मतलब ही होता है कि प्रभु ने क्या कहा, उस ईश्वर ने हमारे जीवन के लिए हमारा आत्मिक कल्याण किस प्रकार से हो, इसके लिए जो उन्होंने कहा हरि कथा के माध्यम से, वही संदेश हम इस क्षेत्र में देने के लिए आए हैं। कि उस श्री हरि ने कहा कि मैं सिर्फ कथा कहानियों का विषय नहीं हूँ, मैं दर्शन का विषय हूँ। मुझे देखा जाता है, मुझे जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो विद्धि तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मेति मामेति सो अर्जुन। कि मेरे जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, जिसे साधारण मन और बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। उसे वही जान सकता है जिसे मैं जनाता हूँ। अर्थात ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में पूर्ण संत सद्गुरु मिलते हैं। वो संत सद्गुरु वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जो दिव्य दृष्टि कभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, भगवान राम ने जो दिव्य दृष्टि हनुमंत जी को दिया, या जो दृष्टि विवेकानंद जी को मिला, या आदि गुरु शंकराचार्य ने जो दृष्टि अन्य शिष्यों को, महात्मा बुद्ध, महावीर, जिस सनातन ज्ञान को लेकर के इस धरा पर आए, आज उसी ज्ञान का संदेश आशुतोष महाराज जी इस हरि कथा के माध्यम से समाज को प्रदान कर रहे हैं। अभी बहुत युवा लोग नशा के चपेट में आ रहे हैं जी, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, नशा में यदि इंसान, कोई भी युवक यदि गिरफ्त में होता है, तो वो सबसे पहले वो अपने मित्रों के दबाव में आकर के पहली बार नशा करता है ना। और इसलिए कहा गया कि अपने जीवन में मित्र का यदि चयन करना चाहिए तो सोच समझ करके करना चाहिए मित्र का चयन। और यदि देखा जाए कि संसार के जो मित्र होते हैं वो स्वार्थवश होते हैं। इस संसार में यदि कोई निस्वार्थ हुआ करता है तो वो ईश्वर हुआ करता है। इसीलिए संत कबीर साहिब जी ने कहा कि हरि नाम से मेरी यारी है। उन्होंने यदि यार बनाया तो श्री हरि को बनाया, हरि नाम से मेरी यारी है, तो वो यारी पक्की होती है। संसार अभी बहुत से समाज में संत लोग हैं, बहुत से संस्था पर विश्वास नहीं करते, दिव्य ज्योति पर कैसे विश्वास करके ज्ञान दीक्षा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, समाज में यदि देखा जाए तो आज जो गुरुओं की दशा है बड़ी दयनीय है। तथाकथित जो धर्म गुरु हैं वही बलात्कार, यौन शोषण जैसी घटनाओं के ज्वलंत उदाहरण बने पड़े हैं। तो ऐसे में निसंदेह मानव समाज के समझ एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न है कि हम कैसे विश्वास करें किसी गुरु के ऊपर। लेकिन यदि हम शास्त्र ग्रंथ का प्रमाण लेकर के यदि हम गुरु की खोज में निकलेंगे तो निसंदेह कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि आज यदि धोखा गुरुओं के द्वारा इंसान खा रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक इंसान मन के मुताबिक गुरु चाहता है। ग्रंथ क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, उस पर इंसान का कोई फोकस नहीं रहता, कोई लेना देना नहीं रहता। यदि आप ग्रंथ के मुताबिक आप करेंगे तो निसंदेह आप हनुमान चालीसा को ही देखें, उसमें लिखा हो गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। भगवान शिव कहते हैं कि वही पूर्ण गुरु हुआ करते हैं, वही पूर्ण गुरु हुआ करते हैं जो हमारे अंतर्घट के दीपक को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। अर्थात जो हमारे अंतर्घट में तत्क्षण, ये नहीं कि ये मंत्रमाला कंठी ले लो करते रहो एक दिन हो जाएगा, नहीं। ग्रंथ कहते हैं कि जो गुरु तत्क्षण, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तत्क्षण दर्शन करवाया, विवेकानंद को तत्क्षण दर्शन हुआ। तो इसलिए कहने का मतलब कि जो पूर्ण गुरु होते हैं वो तत्क्षण दर्शन करवाते हैं। दर्शन पूर्ण गुरु की पहचान। इसलिए कहा कि बिन गुरु दिखिया कैसो ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, कि बिना देखे ज्ञान कैसा। जागृत संस्थान में आप ज्ञान दीक्षा लेना हो तो क्या इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, पहले आप कथा को सुने,
कथा को समझें कि कथा के माध्यम से महापुरुषों ने क्या कहा। श्री हरि जो इस धरा पर आए, मुख्य जो उनका दशावतार है, उस दशावतार में उन्होंने क्या कहा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नहीं, उस हरि ने ये कहा है कि मैं देखा जाता हूँ, मैं जाना जाता हूँ, ऐसे पूर्ण गुरु दर्शन करवाते हैं। और जब आपके मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो तो फिर आप जिज्ञासु बन करके आएँ और यहाँ आकर के आप नाम दर्ज कराएं। निःशुल्क ये ज्ञान प्रदान किया जाता है। आशुतोष महाराज जी की कृपा से लाखों लोगों ने निःशुल्क रूप से अंतर्घट में उस ईश्वर का दर्शन से मेरी यारी है। तो वो यारी पक्की होती है। संसार की यारी झूठी होती है, लेकिन उस ईश्वर से की गई यारी पक्की होती है। वही यारी भक्त नामदेव जी ने किया, स्वामी विवेकानंद जी या अन्य भक्तों ने क्या संदेशा दिया, वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं अपनी जीवन लीला के द्वारा। क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म, वो श्री हरि जब इस धरा पर आए अनेकों रूप धारण करके, तो उनके जन्म और कर्म सभी दिव्य रहे। जन्म कर्म तम च में दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जो कि श्री हरि के 8वें अवतार माने जाते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ये उद्घोष करते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और जो मेरे इस जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है इस मनुष्य जीवन में, वो जीते जी अपना आत्म कल्याण प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के पश्चात भी वो मेरे ही परम धाम को प्राप्त किया करता है। भगवान श्रद्धालुओं, प्रभु श्री हरि की कथा ये मानव के जड़वत जीवन में चैतन्यता का संचार करती है। महापुरुषों ने कहा कि प्रभु की कथा सूर्य के मानंद हुआ करता होता है तो इस धरा का अंधकार विलुप्त हो जाया करता है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु की कथा, प्रभु की पावन पवित्र कथा हमारे अंतर मन के अंधकार को दूर किया करती है। ये कथा ना सिर्फ वृद्ध वर्गों के लिए, क्योंकि आज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी सोच होती है कि ये कथा कहानी सुनना ये तो वृद्ध ही है, जो निठल्ला है, जो बिल्कुल फ्री है। कथा कहानी सुनना ऐसे लोगों का काम है। मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन मगो श्रद्धालुओं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि प्रभु की कथा मात्र वृद्ध वर्गों के लिए नहीं, बल्कि आज के समय में युवाओं और बच्चों के लिए भी ये हरि की कथा उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप मानव समाज की और यदि दृष्टिपात करें तो आज समाज का हर एक वर्ग तनाव से, अवसाद से ग्रस्त है। टेंशन, डिप्रेशन से वो ग्रस्त है। ऐसे में प्रभु की कथा, प्रभु की पावन भक्ति है, उसके मन को शांति प्रदान करती है। क्योंकि प्रभु की पावन पवित्र कथा में आकर के ही एक इंसान जीवन के रहस्य को जान पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के पश्चात जाना कहाँ है, ये जीवन मिला तो किस लिए मिला। खाना पीना तो एक पशु भी करता है, बाल बच्चों की पालना तो एक पशु भी करता है, फिर ये मानव श्रेष्ठ क्यों है। इस योनि को, मनुष्य योनि को श्रेष्ठ क्यों कहा गया। क्योंकि यही एक योनि है जिस योनि में आकर के एक इंसान उस श्री हरि, उस ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सकता है, अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकता है। भगवान श्रद्धालुओं, यदि आप ग्रंथों की और यदि आप पलट करके देखें तो ग्रंथों में हमारे ऋषि